सोचिए, आप अकेले किसी सुनसान स्टेशन पर खड़े हैं। आधी रात का समय है। आसपास कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और सूना सा सन्नाटा। इसी बीच आपके सामने एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकती है, मगर ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये रात के 2 बजे का समय था, जब राहुल काम से लौट रहा था। जिस स्टेशन पर वो खड़ा था, वहां उस समय आमतौर पर कोई ट्रेन नहीं आती। फिर भी एक पुरानी सी ट्रेन उसके सामने रुकी। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और खिड़कियों पर अजीब सी धुंध थी। राहुल को लगा कि ये कोई पुरानी ट्रेन है जो शायद गलत रास्ते से यहां आ गई हो। क्योंकि ट्रेन के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था, उसने सोचा कि शायद ड्राइवर से पूछ ले। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राहुल को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लेता है। जैसे ही वो अंदर बैठा, ट्रेन अचानक चल पड़ी। पर यह क्या, इस ट्रेन में किसी का कोई चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने डरते डरते अपने आसपास देखा तो पाया कि बाकी डिब्बों में सिर्फ परछाइयां थीं, या कहें वो लोग किसी समय के थे जो शायद यहां भटक रहे थे। एक अजीब सी सरसराहट उसकी ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। राहुल के होश तब उड़े जब उसने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों से बाहर दिखने वाली चीजें बदलने लगीं। अब वहां स्टेशन नहीं, बल्कि एक गहरा अंधेरा जंगल दिखाई दे रहा था, जिसमें पेड़ हिल रहे थे, जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। आखिरकार राहुल डर के मारे सीट से खड़ा हो गया और अगले स्टेशन का इंतजार करने लगा, लेकिन ट्रेन ने रुकना ही बंद कर दिया। कोई नहीं जानता कि वो ट्रेन उस रात कहाँ गई, और राहुल वो फिर कभी घर नहीं लौटा। आज भी कहते हैं कि रात के 2 बजे अगर कोई उस सुनसान स्टेशन पर खड़ा हो, तो कभी कभी वही ट्रेन आती है, मगर उसमें बैठने की हिम्मत किसी में नहीं होती। तो अगली बार अगर रात के वक्त आपको कोई ट्रेन दिखे जिसमें कोई ना हो, तो सोच समझकर ही उसमें चढ़ें। कौन जानता है वो ट्रेन आपको कहाँ ले जाए।